रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स एंड डॉक्टर्स, हमारा आज का टॉपिक एंडोक्राइनोलॉजी या एंडोक्राइन सिस्टम है। एंडोक्राइनोलॉजी से मुराद स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। ग्लैंड से मुराद वजूद है। ह्यूमन बॉडी के अंदर दो किस्म के ग्लैंड्स पाए जाते हैं, एक एक्सोक्राइन और दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का मैं आपको पहले थोड़ा सा बताता चलूँ, फिर हम अपने एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरफ मूव करेंगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो गदूद हैं जो कि किसी नाली के ज़रिए या किसी ट्यूब के ज़रिए अपनी सिक्रीशन को बॉडी से निकालते हैं, जिसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल स्वेट ग्लैंड्स है। अब पसीना हमारे बॉडी के बाहर, स्किन के बाहर खारिज होता है, लेकिन जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा होगा या ज़्यादा गर्मी में ही आपको पसीना आएगा। उसका रीज़न क्या है कि बॉडी हीट ज़्यादा होती है, और जब बॉडी हीट ज़्यादा होती है तो स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं और वो पानी की फॉर्म में पसीना आपके स्किन से बाहर आता है, जबकि स्वेट ग्लैंड स्किन के नीचे मौजूद हैं। इसी तरह सेबेशियस ग्लैंड्स हैं। सेबेशियस ग्लैंड्स आपके स्किन के ऊपर ऑयल पैदा करते हैं, और सेबेशियस ग्लैंड भी स्किन के नीचे पाए जाते हैं, लेकिन ऑयल स्किन के ऊपर सिक्रीट होता है। इसके मुकाबले में अगर आप एंडोक्राइन ग्लैंड्स को देखें तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स बेनाली गदूद हैं। क्या मतलब कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपनी सिक्रीशन को हार्मोन्स की शक्ल में खून के अंदर शामिल करते हैं, और ये बेनाली गदूद हैं। ग्लैंड से सिक्रीशन निकलेगी हार्मोन की शक्ल में और वो डायरेक्टली खून में शामिल कर दी जाती है। ह्यूमन बॉडी के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स इस तरह से हैं। सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि एट द बेस ऑफ द ब्रेन पाया जाता है, यानी कि ब्रेन की बेस पे के ऊपर लोकेटेड है। पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद थायराइड ग्लैंड, जो कि थायराइड रीजन के अंदर है, यानी कि लेरिंक्स के नीचे, नरखरा या लेरिंक्स जो कि हलक के पास पाया जाता है। इसी तरह थायराइड ग्लैंड के बाद एड्रीनल ग्लैंड या सुप्रारीनल ग्लैंड्स हैं, जो कि दोनों गुर्दों के ऊपर एक एक गदूद पाया जाता है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट ग्लैंड पैराथायराइड ग्लैंड है, जो कि थायराइड ग्लैंड के ऊपर मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ बटन्स। इसी तरह इस सिलसिले के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर सबसे आखिरी गदूद या सबसे आखिरी एंडोक्राइन ग्लैंड है, दैट इज़ द ओवरीज इन फीमेल्स एंड गोनेड्स इन मेल्स। अब हम बारी बारी इन तमाम ग्लैंड्स को और इनसे पैदा होने वाले हार्मोन्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, बिकॉज पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे तमाम बॉडी के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस डालता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स हमारे दीगर ग्लैंड्स को भी इफ़ेक्ट करते हैं। लेकिन ग्लैंड्स के ऊपर या हार्मोन्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको हार्मोन की डेफिनेशन बताना चाहूँगा। हार्मोन इज़ अ केमिकल सब्सटेंस which can excite or inhibit the function of another gland, muscle or organ। क्या मतलब कि हार्मोन एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि किसी भी दूसरे ग्लैंड, मसल या ऑर्गन के ऊपर फंक्शन करता है, और उसके ऊपर फंक्शन करने के बाद उस ऑर्गन या ग्लैंड के फंक्शन को या एक्साइट करेगा यानी कि तेज़ कर देगा, या इनहिबिट करेगा मतलब रोक देगा। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पोर्शंस हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन्स हैं ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ACTH यानी कि एडिनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन, FSH एंड LH। जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले दो हार्मोन्स हैं ADH एंड ऑक्सीटोसिन। ADH से मुराद एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, जो कि बॉडी के अंदर पानी की मिकदार को कंट्रोल करता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अभी नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप इंतज़ार कीजिए।